हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास बीए पार्ट 1 का सेशन 23 से 27 का हिस्ट्री ऑनर्स का VVI क्वेश्चन विथ आंसर कराने वाले हैं, जो कि आपके जो एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, आपके सामने में क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल से क्या समझते हैं, पूरा पाषाण युग की विशेषता बताइए। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिक्स है, जो आपको एग्जाम में पूछते ही हैं और प्रत्येक साल ये क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, जिसका मैं यहाँ पर डिटेल में उतना बताऊँगा नहीं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम को, वहाँ पर जाकर के इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। लेकिन कुछ डिटेल में आपको मैं कुछ यहाँ बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग ध्यान से पहले समझ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में इसको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका आंसर जो बताया गया है, मानव सभ्यता के क्रमबद्ध विकास के पूर्व का इतिहास प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अब आपको मालूम होगा कि देखिए, मानव के जो विकास होने वाला था उससे पहले के जो काल थे वो क्या कहलाते थे, प्रागैतिहासिक काल कहलाते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आगे है, तथा इस युग में मानव ने जिस सभ्यता का निर्माण किया उसे हम आदिकालीन सभ्यता एवं आदिम सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो आपको फिर से आपको ये भी पॉइंट मालूम हो गया कि मानव ने जिस सभ्यता का निर्माण किया है उसे हम कालीन सभ्यता या फिर आदिम सभ्यता के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट में है आगे, यद्यपि इस काल के लिए कोई लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ के अभाव में इस सभ्यता के कालक्रम, रहन सहन आदि के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना एक टेढ़ी लकीर है। अब ये भी आपको मालूम चलेगा कि देखिए, जो ये उस समय के जो काल थे, उस समय कोई तो उतना ज्ञानी पुरुष था नहीं जो कि इतिहास लिख सकता था, जिसके लिए कुछ बड़े बड़े विद्वानों ने इसके बारे में कुछ मत रखे हैं, जिसके बारे में इसका जो कालक्रम या फिर इसके बारे में जो रहन सहन के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसको भी कुछ बड़े इतिहासकारों ने उसको कुछ डिनोट करके उसको बताया गया है कि किस प्रकार के लोग रहते होंगे उस समय, उसके बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे आपको बताया, किंतु फिर भी विद्वानों ने विभिन्न शास्त्रों के आधार पर अनेक अथक प्रश्नों से प्रागैतिहासिक काल के मानव जीवन की एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। आपको मैंने बताया कि देखिए, जितने भी पिछले इतिहास क्रम में जितने भी घटनाएं हुई उससे संबंधित, उसको जितने भी विद्वान हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जो उसके बारे में ज्ञानज्ञ हैं, उन्होंने इसमें प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन की एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, यानी उनके कहने का मतलब कुछ इस प्रकार का उस समय रहा होगा। ठीक है, जिसके बारे में उन्होंने बताया। फिर नेक्स्ट में आपको बताया, जिससे पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। अभी मैंने आपको बताया जो कि कथित रूप से वो सत्य नहीं है। ठीक है, जितने भी पूर्व ऐतिहासिक कालीन के बारे में जितने भी इतिहासकारों ने बताया है, वो एकदम रूप से यानी 100% शुद्ध नहीं है। ठीक है, उसमें लगभग 70 to 80% शुद्ध होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उन विद्वानों के वैज्ञानिक विश्लेषणों के आधार पर हम मानव की आदिम सभ्यता की रोचक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब, उन विद्वानों ने जिस प्रकार से प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जो विवेचन दिया है, उनको हम पढ़कर कुछ आगे की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जो किस प्रकार की पिछली रही होगी। ठीक है, फिर आगे बताया, प्राग ऐतिहासिक काल का 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितना भाग में? 3 भागों में प्राग ऐतिहासिक काल को विभाजित किया जाता है। इसमें फर्स्ट दिया हुआ आपके सामने पूरा पाषाण काल, यानी इसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके सामने नव पाषाण काल, इसको हम बोलते हैं नेओलिथिक एज। फिर लास्टली है मध्य पाषाण काल, इसको हम बोलते हैं मेजोलिथिक एज। फिर इतना पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले पर आना है, पूरा पाषाण काल, इसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, जिसमें आपको यहाँ पर बताया गया है कि अत्यंत नूतन काल की संपूर्ण अवधि से प्राप्त संस्कृति मालवा डब्रिज। ठीक है, की परिभाषा से, यानी एक जो डैब्रिस की परिभाषा से लगभग 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण युग कहा जाता है। आपको मालूम चल गया कि 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के मध्य को क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य काल को क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट में आगे है, यह काल मानव सभ्यता का सबसे लंबा काल था। क्या था? यह मानव जो सभ्यता था उसका सबसे लंबा काल था। फिर नेक्स्ट आगे, भारत में मनुष्य लगभग 50,000 इकाई से रहा जाता है, 5 लाख वर्षों से रहता है। कितना वर्ष से रहता है? भारत में मनुष्य लगभग 5 लाख वर्षों से रहता है। ठीक है, रहता आ रहा है कहने का मतलब। नेक्स्ट है, भारत में पूरा पाषाण संस्कृति यानी कल्चर जो अत्यंत नूतन यानी प्लेस्टोरेंसिस
युग में विकास किया जो भूवैज्ञानिक महाकल्प से आगे आता है। निम्नतम कालीन जो हेलोसिन अर्थात वर्तमान अवधि जिसमें हम लोग रहते हैं, यह लगभग 10,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। आपको मालूम होगा जो रामायण महाभारत जो थे उससे कुछ ही हज़ार वर्ष पहले से ही हमारा ये युग जो है से कहने मतलब वर्तमान अवधि स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अत्यंत नूतन काल से प्रारंभ हुआ, इसे वैज्ञानिक सुनिश्चित नहीं करते हैं। ठीक है, इस काल का मुख्य गुण जलवायु के उतार चढ़ाव से जाना था। देखिए विज्ञान भी उसका जो शोध करके मालूम करते हैं कि किस प्रकार का जल वातावरण है, या फिर कोई जो पुरानी तकनीकें जो धरती के अंदर से जो प्राप्त होती हैं, उस प्रकार से वैज्ञानिक अपने दृष्टिकोण से उनको एज को पता करते हैं कि ये इतना पुराना हो सकता है। ठीक है, या फिर कार्बन डेटिंग विधि से भी उसको मालूम करते हैं कि इतना वर्ष पूर्व यहाँ पर ये रहा होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड को रिलेटेड। ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट में आपको कुछ इस प्रकार से आगे बताया गया है कि भारत में पूरा पाषाण काल जो कि पैलियोलिथिक है उसको भी 3 भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें पूर्व पाषाण काल, फिर नेक्स्ट मध्य पूर्व पाषाण काल, फिर लास्टली उत्तर पूर्व पाषाण काल। जिसमें पूर्व पाषाण काल के बारे में बताया कि सिर्फ उत्तरी जरूरी है, या फिर ऐसे ही करके आपको नेक्स्ट आगे बताया गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड नंबर था आपको मध्य पूर्व पाषाण काल। क्या था? मध्य पूर्व पाषाण काल, उसके बारे में भी कुछ डिटेल में जानते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो मध्य पूर्व पाषाण काल में जो पूर्व पाषाण काल के यानी देखिए वो पिछले वाला था कितना था, 50,000 से 10,000 वर्ष के बीच था। यहाँ पर कहना से रहा है 10,000 लाख 1 लाख BC से 36,000 ईसा पूर्व के बीच का है। ठीक है, याद रखिए। फिर नेक्स्टली लास्टली है मध्य मानवीय विकास के कारण में इस प्रकार से, यानी देखिए सेम उसी प्रकार से इसमें भी कुछ घटनाएँ के बारे में वर्णन किया है। लास्टली आपको जो यहाँ पर बताया गया है उत्तर पूर्व पाषाण काल। ठीक है, इसमें बताया गया है कि लगभग यह 36,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और 9,000 ईसा पूर्व तक समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको नीचे बहुत सारे क्वेश्चन में फिर लिखिए। सबसे पहले हम ऊपरी उठ जाते हैं। ठीक है, फिर से इसको 50,000 वर्ष है ना, ये भी हो चुका है। फिर लास्टली आपको नवपाषाण काल के युग की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का वर्णन करना है। ठीक है, यहाँ बताया गया है। तो इसके बारे में नवपाषाण युग का एक क्रांतिकारी युग कहा जा सकता है। इस युग के मानव ने शिकार करने, मछली पकड़ने, यानी देखिए नवपाषाण काल में क्या हुआ था, सब लोग कुछ ज़्यादा बुद्धिजीवी हो चुके थे। ठीक है, जो कि मछली पकड़ने लगे थे, फिर शिकार उकार ये सब करने लगे थे। पाषाण अस्त्र यानी पत्थरों का अस्त्र का यूज करते थे। फिर लास्टली पशुपालन करते थे, उसके बाद मिट्टी का बर्तन बनाना स्टार्ट किए। फिर इसके बाद नेक्स्ट में आता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, किस प्रकार नगर निर्माण हुआ। तो आपको मेन ये पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया है, इसको मेन पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी की खुदाई में क्या क्या अवशेष हुए, प्रमुख सड़कों की लंबाई कितनी फुट चौड़ी थी, फिर नेक्स्ट में कम से कम चौड़ी गली 4 फुट की होती थी, ये सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नालियों का प्रबंध किया गया था, जलाशय या स्नानागार आपको मतलब स्विमिंग पूल भी उस समय था। ठीक है, कितना लंबाई चौड़ाई था वो सब दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में लास्टली है भवन निर्माण किस प्रकार का था, उस सभी के बारे में, कुओं का प्रबंध, स्वास्थ्य और सफाई, इस सभी के बारे में पढ़ना, मजदूरों के मोहल्ला, सार्वजनिक भवन, इस सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, बाजार व्यवस्था किस प्रकार था। फिर लास्टली आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल, यानी यहाँ पर मैंने लगभग आपको 20 पेज यहाँ पर 20 पेज यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, आपको वहाँ पर डिटेल में आपको ये पूरा ऑब्जेक्टिव सेटअप आप या फिर सब्जेक्टिव सेटअप सभी सेटअप आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं कुछ अदर ऑनर्स के, या फिर इसका पार्ट 2 लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।